नमस्कार, मैं शबाना मोटलानी और मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र टीवी 24 पर मेकअप के नए-नए लुक्स लेके, जहाँ मैं आपको बताऊंगी मेकअप की नई-नई टेक्निक और प्रोडक्ट के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, मेकअप से जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन। तो देखना ना भूले रविवार और गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। न्यूड मेकअप हो या बोल्ड मेकअप, ब्राइडल मेकअप हो या कॉकटेल मेकअप या कोई इंगेजमेंट मेकअप, सब मेकअप आपको देखने को मिलेंगे शबाना मेकअप स्टूडियो में। जी हाँ, महाराष्ट्र टीवी 24 आपके लिए लेके आया है एक और नया एपिसोड शबाना मेकअप स्टूडियो का, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक इंगेजमेंट लुक पर एक ट्विस्ट के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका आज का पूरा दिन? कैसा रहा आपका? आज मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल लुक लेकर आई हूँ। ये लुक आप इंगेजमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, संगीत संध्या में क्रिएट कर सकते हैं, रिसेप्शन में भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस लुक के साथ हमने एक ट्विस्ट किया है जो मैं आपको एंड में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमने क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना है। सबसे पहले जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हैं, कंपलसरी है कि आप अपने फेस पे CTMP अच्छे से करें। तो हमने सबसे पहले टोनर किया था, टोनर के बाद हमने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया था, इसके बाद हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। सॉरी, 2 स्टेप हमारी पता नहीं किसी रीज़न की वजह से शायद मिस हो गई है और रिकॉर्ड नहीं हुई है, बट एनीवेज मैंने टोनर और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया था। इसके बाद मैंने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया है। गर्मियाँ बहुत है और ह्यूमिडिटी के कारण मेकअप बह जाता है, हमेशा यही शिकायत रहती है सबकी। सो आज हमने यहाँ पर प्राइमर की जगह पे मैजिक ड्रॉप यूज किया है। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और बहुत समय तक टिका रहता है और जल्दी से पसीने की वजह से बहता नहीं है। और ये प्राइमर आपके बेस को थोड़ा ड्राई कर देता है, इसलिए हमने यहाँ पर NYX का इल्यूमिनेटर यूज किया है। ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपके फेस पे। आप इसे रेगुलर में भी लगा सकते हैं मॉइस्चराइजर के बाद, अगर आप चाहते कि आपका स्किन चम 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 चमकता रहे तो आप थोड़ा थोड़ा सा ये कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के साथ। इसके बाद हमने फाउंडेशन लिया है। तो फाउंडेशन में आज हमने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है। ये मैट फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छा फेस पे टिका रहता है। इसके साथ साथ गर्मियों में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और अगर आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली फाउंडेशन चाहिए तो आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है, 1500-1600 के आसपास का आता है, आप बिंदास इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने कंसीलर के लिए टार्ट का शेप टेप लिया है। हमने इसका मीडियम शेड लिया है बिकॉज हम कोई भी कलर करेक्टिंग नहीं की थी फेस पे, अगर आपका ध्यान गया होगा तो। बिकॉज फेस पे इनके बहुत ज़्यादा कोई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन नहीं था, हल्का हल्का प्रॉब्लम था। इस वजह से हमने पहले फाउंडेशन लगा लिया है, फिर हमने एक मीडियम शेड का कंसीलर लिया है और जहाँ जहाँ नॉर्मली हमारी स्किन डार्क होती है वहाँ वहाँ हमने अप्लाई कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल एक बेस क्रिएट करें, बहुत हैवी बेस आपको पसंद नहीं है, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इससे आपका बेस बहुत ही नेचुरल बनता है, बहुत केकी नहीं होता है, बहुत मोटी लेयर नहीं होती है। इसके बाद हमने फेस को शेप देने के लिए कंटूर किया है। कंटूर एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है और नेक्स्ट टाइम मैं हर बार सोचती हूँ कि आपके लिए मैं एक कंटूर का वीडियो बना के लेकर आऊँ, बट क्या करें, ये महाराष्ट्र टीवी वाले ना, नहीं मैम एक कुछ बढ़िया सा लुक दिखा दीजिए फिर हम कंटूर का वीडियो बना लेते हैं। तो आज इसीलिए हमने एक एंगेजमेंट कम रिसेप्शन कम संगीत संध्या लुक क्रिएट किया है। ये 3-in-1 लुक है, ताकि आप ये लुक आप कभी भी कहीं भी फटाफट डाल सकते हैं अपनी ब्राइड को। इसके बाद हमने लाइट कंसीलर लिया है हमारे फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने टार्ट का शेप टेप कंसीलर ही लिया है जो हमारी मॉडल के स्किन से 2 से 3 शेड लाइट है। और इस लाइट कंसीलर से क्या होता है, आपके जो फीचर्स है वो बहुत अच्छे इनहेंस होकर दिखते हैं।
आप जब कोई कंसीलर डार्क लेते हो दैट मीन्स आप आपके फेस का करेक्शन कर रहे हो, और अगर आप कोई कंसीलर लाइट लेके अपने फीचर्स को इनहांस करते हो दैट मीन्स आप अपने फीचर्स को इनहांस कर रहे हैं। वेरी इजी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लाइट कंसीलर से हमारे फीचर्स को इनहांस करने के लिए लाइट कंसीलर लिया है, और इनर आउटर और थोड़ा सा माउथ एरिया के पास और थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कंसीलर लिया है, क्योंकि मैंने आज जो आई मेकअप रखा है ये बहुत ही सटल रखा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी आईज बहुत ही वाव दिखे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक्स हमें चेंज करनी होती है। तो इसके लिए आप जब भी अपने इनर कॉर्नर्स में लाइट कलर डालोगे तो आपकी आंखें बहुत ही अच्छी पॉपअप होके बहुत ही अच्छी इनहांस होती है। और अगर आउटर में आप लाइट डालते हो, आंखों के आउटर में लाइट कलर डालते हो, तो इससे आपका फेस लिफ्टेड नजर आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप अपने मेकअप में कभी कभी करते रहेंगे तो आपके इससे मेकअप भी बहुत अलग दिखते हैं और फेस के फीचर्स भी आप बदल सकते हो, क्योंकि आपकी ब्राइट तो एक रहती है लेकिन उसके लुक्स ढेर सारे रहते हैं आपके पास। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से आप आपकी ब्राइड को हर बार हर लुक में कुछ ना कुछ नया दे सकते हो। और आपको मेरी ये टेक्निक्स कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और यहाँ पर हमने कंटूर और ब्लशर लगाया है फेस पे, और अभी तक हमने कोई भी सेटिंग पाउडर नहीं लगाया है, हमने डायरेक्ट पाउडर कंटूर लगाया है, डायरेक्ट पाउडर ब्लशर लगाया है। और जब भी आपके पास कभी क्रीम ब्लशर अवेलेबल नहीं है, क्रीम कंटूर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से सेटिंग पाउडर के पहले पाउडर ब्लशर लगा लीजिए, पाउडर कंटूर लगा दीजिए, उसके बाद आप आपके बेस को सील कर दीजिए। आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जैसे आपको क्रीम कंटूर और क्रीम ब्लशर से मिलता है। और अगर आपको मेरी ये टेक्निक्स पसंद आ रही हो, मेरे मेकअप पसंद आ रहे हो, तो क्या करना है आप लोगों को पता है, मुझे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, शबाना मेकओवर्स करके मेरा पेज है, यूट्यूब पे शबाना मेकओवर्स करके मेरा पेज है, फेसबुक पे भी सेम नाम से मेरा पेज है, और स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है। अगर आपकी शादी होने वाली है या आप किसी की शादी में जा रहे हो, आपको पार्टी मेकअप चाहिए, या आप अपने ब्लैक हेयर से परेशान हैं और आप आपके बालों को कुछ नया कलर देना चाहते हैं, तो हमें कॉल करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैं आपका तहे दिल से इंतजार कर रही हूँ अपने स्टूडियो में। इसके बाद हमने ब्लू कलर का काजल लिया है, उसके पहले हमने सेटिंग पाउडर लिया था लॉरा मर्सियर का, और उससे हमने हमारे पूरे फेस को सील कर दिया था। इसके बाद हमने ब्लू काजल लिया है, ब्लू काजल से हमने थोड़ा सा फ्यूजन क्रिएट किया है हमारे मेकअप में, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने अपना आई मेकअप बहुत सटल रखा हुआ है, तो सटल आई मेकअप में थोड़ा सा कुछ तो भी तड़का देना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ ब्लू कलर यूज किया है। आप यहाँ पर ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पेस्टल कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको कलर्स नहीं पसंद है और आप नहीं चाहते कि मुझे कोई कलर वलर चाहिए आंखों में, कि आपके क्लाइंट को कोई कलर वलर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। भाई आप आर्टिस्ट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपका क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और अब आप सोच रहे होगे यार हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे क्लाइंट हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब तक कि आप ढेर सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने मेकअप में थोड़ी फिनिशिंग नहीं लाएंगे, तब तक कि आपके क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। इसके बाद आप आई बेस लगाएंगे। यहाँ पर हमने आई बेस जो लिया है नार्स का आई बेस लिया है, और ये जो बेस है कंसीलर है एक्चुअली ये आपकी मॉडल के या आपकी ब्राइड के स्किन टोन से मिलता जुलता होना चाहिए। कभी भी आपको बहुत लाइट कंसीलर लेके काम नहीं करना है। लाइट कंसीलर लेके आप तब काम कर सकते हो जब आपको कुछ क्रिएटिव आई मेकअप करना है, लेकिन क्रीज बनाते समय हमेशा आपका जो बेस है वो आपके स्किन टोन के कलर का ही होना चाहिए। अगर आपका बेस आईज का जो बेस है बहुत लाइट ले लेते हो और आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, तो आपका जो आई बेस है वो आपके आंखों का और फेस का अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपने उससे प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया है या प्रॉपर आप छुपा नहीं पाए हो, तो जहाँ से वो वाइट दिखेगा वो क्लियरली एक बाउंड्री बन जाएगी आपके फेस से और आपके आईज से। तो उसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप एक लाइट कलर के आई बेस से काम कर रहे हैं तो उसे आपके फाउंडेशन के साथ आपको प्रॉपर कनेक्ट करना है, प्रॉपर छुपाना है, अदरवाइज वो बहुत खराब दिखेगा। सो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का शॉर्टकट यही है कि आई बेस आप आपके स्किन के कलर का ही लीजिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा।
इसके बाद हमने एक लाइट ब्राउन कलर से क्रीज बना लिया है और उसके बाद उससे एक शेड डार्क हमने ब्राउन कलर लिया है। जब भी आप कोई सटल लुक क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत बोल्ड लुक क्रिएट नहीं करना है या आपके क्लाइंट को थोड़ा सटल मेकअप चाहिए, बोल्ड मेकअप नहीं चाहिए बट कुछ ग्लैमरस चाहिए, तो आप ब्राउन फैमिली उठा के कर लीजिए। अगर आपने कलर व्हील पढ़ा है तो आपको पता है कि 3 प्राइमरी कलर को मिक्स करके एक फादर कलर बनता है जो कि है ब्राउन। पता है या नहीं पता है यार? जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो कलर व्हील पे लेकर बहुत जल्दी आ जाऊंगी ताकि आपको मैं बता सकूं कि मदर कलर क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं और फादर कलर्स क्या होते हैं। क्योंकि कलर जब तक कि आप समझेंगे नहीं तब तक कि आप बहुत अच्छा मेकअप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक डार्क कलर से क्रीज पे वापस से क्रीज पे ब्लेंड किया है और तीनों ही ब्राउन फैमिली के हैं, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन और डार्क ब्राउन। तो इससे आप अपनी क्रीज क्रिएट करेंगे। आप और डार्क भी कर सकते हो हल्का सा ब्लैक ऐड करके। जितना अच्छा आप आंखों में डेप्थ क्रिएट करेंगे आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा उठ के दिखेगा। इसके बाद हमने सेम कंसीलर से हमारे क्रीज पे एक शेप दिया है कट एंड क्रीज का। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मेरा वीडियोग्राफर शायद वहाँ से भाग गया होगा इसलिए उसने वो वाला शॉट ही कॉपी नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया यार कि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमने क्रीज कैसे कट किया है। सॉरी इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरा वीडियो इतना अच्छा था कि मैं उतने छोटे से शॉट के लिए ये वीडियो पूरा डिलीट नहीं करना चाहती थी। आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ इस बार। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगी कि हम लोग कैसे कट करते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए डबल कट एंड क्रीज वाला आई मेकअप लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिखता है लेकिन बहुत ही ट्रिकी है और बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद हमने यहाँ पर मैक का कॉम्पैक्ट लिया है और जो भी हमारा प्रोडक्ट नीचे गिरा है वहाँ से वो प्रोडक्ट भी हटा रहे हैं और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हम ब्लशर को बचाते हुए पूरे फेस पे लगा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा जो ब्लशर का शेप है वो ख़राब हो जाए। इसके बाद हमने एक बड़ा ब्रश लिया है। रिमेनिंग पूरे फेस पे हम एक बार कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा बेस बहुत ही पक्का सील हो जाए और मेरी मॉडल अगर बारिश में भी जाके नहाती है तो मेरा बेस हिलना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद हम हमारे कंटूर को रिफ्रेश करेंगे। बिना कंटूर के मेकअप में किसे मज़ा आता है यार? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है। आई लव कंटूर, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मॉडल का फेस फोटोज़ में बहुत बड़ा आए या मेरी ब्राइड का, इवन मेरा खुद का। तो बिना कंटूर के मेकअप में जैसे खाने में नमक के बिना मज़ा नहीं आता है, वैसे मेकअप में कंटूर के बिना मज़ा नहीं आता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको कंटूरिंग पसंद है या नहीं पसंद है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कंटूरिंग नहीं पसंद होगी। ठीक है, हमारी मॉडल की नोज़ तो वैसे बहुत प्यारी है, क्यूट सी, छोटी सी, तो हमने इसे हल्का सा कंटूर करके और शेप दिया है। इसके बाद हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। वाओ, आपको पता है ये हाइलाइटर मैंने कैसे बनाया है? अब आप सोच रहे होंगे यार आप कैसे बना लोगे हाइलाइटर, आपकी कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है। बात तो सही है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत जगह जाते रहती हूँ, मेरे सेमिनार्स होते रहते हैं, मेरी क्लासेस होते रहती है, ऑल ओवर इंडिया में घूमते रहती हूँ कार में बैठ के। तो बेचारा मेरा सामान भी मेरी तरह कार में हर धक्के खाते 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 टूट गया। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे कॉम्पैक्ट्स टूट गए, मेरे बहुत सारे हाइलाइटर्स टूट गए। तो मैंने एक दिन बैठ के सोचा यार मेरे इतने महंगे महंगे हाइलाइटर्स टूट गए, अब मैं इनका क्या करूँ। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने जुगाड़ क्या किया पता है? आपको तो पता ही होगा, इंडियन है, बिना जुगाड़ के तो हम रह नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, सारे हाइलाइटर्स निकाले और उनको तोड़े और उनको चूरा किया और एक डिब्बे में डाल दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अमेजिंग हाइलाइटर बन गया है मेरा, किसके बिना अब मैं जी नहीं सकती। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोबारा उसे बनाऊँ कैसे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने कितने सारे हाइलाइटर्स उसमें मिला डाले। एनीवेज, आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे होंगे, हो भी रहे होंगे तो थोड़ी देर ही तो झेलना है, झेल लो यार, इतना तो चलता ही है। इसके बाद हमने लिप्स को ओवरलाइन किया है डार्क पेंसिल से और रेड कलर का प्यारा सा लिपस्टिक लगाया है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने न्यूड लिपस्टिक पे मेकअप किया हुआ था और अब मैं रेड लगा रही हूँ। आपका ध्यान गया या नहीं गया? एनीवेज, अगर आपका ध्यान नहीं गया होगा तो अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने पहले रेड लिपस्टिक से हमारा मेकअप को कंप्लीट किया था और उसके बाद हमने एक शूट कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर हेयर स्टाइल भी चेंज किया और लिपस्टिक भी चेंज की, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। तो एक बार उसे ज़रूर देखिए कि स्टार्टिंग में मेरा लुक कैसा दिख रहा था और एंड में लुक कैसा दिख रहा है। और यहाँ पर लाइनर हमने स्ट्रेट लाइनर क्रिएट किया है, यहाँ पर हमने कोई विंग लाइनर नहीं लिया है, क्योंकि लाइनर से भी आप आपके
क्लाइंट का फेस बदल सकते हो। तो हर बार लाइनर बदलते रहिए, कभी आप स्मज लाइनर दे दीजिए, कभी विंग लाइनर दे दीजिए, कभी स्ट्रेट लाइनर दे दीजिए। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंट लाइनर्स क्रिएट करोगे तो हर बार आपका लुक पहले लुक से अलग दिखेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ब्राइड वही रहती है लेकिन उसके फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से आप ढेर सारे लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमने लाइनर के ऊपर एक पतली सी ग्लिटर ग्लू के से लाइन क्रिएट की। अब उसके ऊपर मैं पिगमेंट टैप कर रही हूँ। पिगमेंट जो लिया है मैंने मेकअप स्टूडियो का जेल शाइन लिया है। इसे मैंने एक स्क्वायर ब्रश, बॉक्स ब्रश कहते हैं, बॉक्स ब्रश से मैंने धीरे धीरे पिगमेंट टैप किया ताकि एक मेरी बारीक सी लाइन क्रिएट हो जाए जो मेरे लाइनर को और अच्छा हाईलाइट करे। यहाँ पर आप ग्लिटर लाइनर भी ले सकते हैं, बट वो बहुत कॉमन है तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग हट के दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पिगमेंट्स हमारे पड़े होते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि यूज़ कैसे करना है। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप ग्लिटर ग्लू से एक पतली सी लाइन क्रिएट कर लीजिए और उसके ऊपर पिगमेंट लगा दीजिए। आप जहाँ भी चाहे वैसी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, लाइनर में क्रिएट कर सकते हैं, लाइनर के नीचे, लाइनर के ऊपर, क्रीज में, कहीं भी आप जहाँ चाहो वहाँ आप क्रिएट कर सकते हो। सो फाइनल ये हमारा लुक है। यहाँ पर हमने ग्लिटर लगाया है बालों में और स्लिक पोनी बनाई है और रेड लिप्स के साथ हमने बोल्ड लुक क्रिएट किया है। और स्टार्टिंग में आपने देखा था हमने सेम मेकअप पे सॉफ्ट लुक क्रिएट किया। तो दोनों लुक आपको कैसे लगे और आपका फेवरेट लुक कौन सा है और आप नेक्स्ट कौन सा लुक मेरे जैसा क्रिएट करने वाले हैं, कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं और आपको मेरी बड़बड़, मेरा मेकअप सब कैसा लगा प्लीज़ बताइए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लुक के साथ। तो आपने देखा किस प्रकार से एक सिंपल से इंगेजमेंट लुक को हम लोग ने एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लुक बना दिया, सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल और लिपस्टिक चेंज करके। और ऐसा नहीं है कि आप ये लुक को सिर्फ इंगेजमेंट लुक तक रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, आप इसको 31st यानी जो न्यू ईयर की पार्टीज़ होती है, बर्थडे पार्टीज़ होती है, एक सगाई होती है, हल्दी होती है, कोई भी फंक्शन में, या फिर आपकी कोई किटी पार्टी क्यों ना हो, आप नॉर्मल से मेकअप लुक को इतना ब्यूटीफुल मेकअप लुक देख सकते हैं। कौन ग्लैमर नहीं चाहता, सबको ही ग्लैमर चाहते हैं। तो आप लोग भी ये लुक ट्राई करिए और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 को। नमस्कार, मैं शबाना मोटलानी और मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र टीवी 24 पर मेकअप के नए नए लुक्स लेके, जहाँ मैं आपको बताऊंगी मेकअप की नई नई टेक्निक और प्रोडक्ट के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, मेकअप से जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन। तो देखना ना भूले रविवार और गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।